तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब। कुदरत हमारे अंदर छुपे हुए टैलेंट के ख़जाने को बाहर लाना चाहती है। आपके सामने जब भी कोई मुश्किल आए उसे एक चैलेंज समझें और ये देखें कि अभी भी आपके पास बहुत सारी ऐसी आसानियां हैं जिसको दूसरे तरस रहे थे। एक मुश्किल जो आप पे आ गई है वो तो आपका कंट्रोल नहीं था, मगर उसे आपने डील कैसे करना है ये यकीनन आपका कंट्रोल है। अस्सलाम वालेकुम। करोड़ा अरबा दरूद मेरे आपके आका नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा पर। प्यारे दोस्तों, ज़िंदगी में जब भी हमारे सामने कुछ मुश्किलात आती हैं, कुछ चैलेंजेस आते हैं, तो हमें इल्लामा इकबाल के इस शेर को कभी नहीं भूलना चाहिए। तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब। तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो दोस्तों, ये मुश्किलात जो हमारे सामने आती हैं ये हमारे अंदर बेहतरी लाने के लिए होती हैं। ये हमें कोई ना कोई सबक देने के लिए होती हैं। ये हमें किसी ना किसी बड़ी मुश्किल से बचाने के लिए होती हैं। कुदरत ये चाह रही होती है कि हम इन चीज़ों से सबक सीखें और अपने आप को बेहतर कर लें। कुदरत हमारे अंदर छुपे हुए टैलेंट के ख़जाने को बाहर लाना चाहती है, जबकि हम क्या करते हैं कि हम इसको एक मुश्किल और परेशानी समझकर घबरा जाते हैं और हम कोशिश भी छोड़ देते हैं और हम टेंशन और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि हम इसे एक चैलेंज समझते हुए, एक तेज़ मुखालिफ हवा समझते हुए अब और ऊंचा उड़ने की कोशिश करें, अपने आप के अंदर और इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करें, मगर हम ऐसा कर नहीं पाते। अगर हम ऐसा करना शुरू कर दें तो यकीनन ये मुश्किलात हमारे बेहतरीन वर्जन को सामने लेकर आएंगी, यानी हमारे अंदर जो कमियां कोताहियां हैं उसको दूर कर देगी। हम अगर टेंशन और फ्रस्ट्रेशन की बजाय अपने मसाइल का हल करने की कोशिश करें तो यकीनन हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी सलाहियतें पैदा हो जाएंगी जो मुस्तकबिल में हमारे बहुत ज़्यादा काम आएंगी। और अक्सर ऐसा होता है कि किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए अल्लाह ताला किसी छोटी उलझन में हमें डाल देता है। और इससे भी ज़्यादा ये होता है कि कोई हमें ऐसा सबक अल्लाह ताला सिखाना चाहता है जो दोस्तों हम किताबें पढ़ के, लेक्चर सुन के कभी नहीं सीख सकते, लेकिन उस मुश्किल से गुजर के हम ऐसी लर्निंग हासिल कर लेते हैं जो आगे हमारे बहुत काम आती है। तो आपके सामने जब भी कोई मुश्किल आए उसे एक चैलेंज समझें और आप ये समझें कि ये मुश्किल बड़ी नहीं है, मेरा अल्लाह सबसे बड़ा है और मैंने इससे मुश्किल से आगे निकलना ही निकलना है और मैंने इस मुश्किल पर काबू पाना ही पाना है और मैंने इस पर मेहनत करनी ही करनी है। और यकीनन मेरा अल्लाह ताला बेहतरीन साथी और मददगार है और वो यकीनन मेरी मदद करेगा। दोस्तों, अगर आप ऐसा करके देखेंगे तो आप इसके जादुई किस्म के नताइज जो है वो देखेंगे। आप अपने अंदर एक सुकून भी महसूस करेंगे और आप तमाम मुश्किलात को अबूर करते जाएंगे। अल्लाह ताला कभी भी किसी नफ्स पर उसकी हिम्मत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। सिर्फ मसला ये है कि हम उस बोझ को उठाने की ताकत तो रखते हैं, लेकिन हम बिल्कुल ही हिम्मत हार के बैठ जाते हैं। हम खुद ही डीमोटिवेट हो जाते हैं। हम उन मुश्किलात का सामना करने के लिए तैयार नहीं होते। तो आपके पास जैसी भी मुश्किलात आ जाएं, जैसे भी हालात हों, उसमें आगे बढ़ने के लिए आपको सबसे जो अहम चीज़ है वो चीज़ है शुक्र। और शुक्र यानी ग्रेटिट्यूड, जो हमारे LGS मॉडल का एक मेन पिलर है, G फॉर ग्रेटिट्यूड, कि आप हर मुश्किल में ये देखें कि अभी भी आपके पास बहुत सारी ऐसी आसानियां हैं जिसको दूसरे तरस रहे हैं। वो मुश्किल हालात में आपके पास अपना घर हो सकता है, अपनी गाड़ी हो सकती है, बहन भाई हो सकते हैं, सेहत हो सकती है, आपकी आंखें, कान, हाथ पैर हो सकते हैं। कि अगर वो मुश्किल आपके ज़िम्मे कोई भी आ गई है, अगर वो ऐसे भी बहुत सारे लोगों पे आई होगी जिनके पास हाथ ही नहीं है, जिनके पास पाँव नहीं है, जिनके पास उतने वसाइल भी नहीं है कि जो वसाइल आपके पास है, या वो लोग ऐसी मुश्किलात में गिरे हैं कि उनको जो आपको मुश्किल बहुत बड़ी लग रही है उनके लिए वो छोटी मुश्किल है और उससे एक बहुत बड़ी मुश्किल उनके सर पर तारी है। तो आप उन लोगों की तरफ जब देखेंगे, बजाय इसके कि आप उन लोगों की तरफ देखें जो आपसे ज़्यादा सुखी हैं, अपने से नीचे देख के सबसे पहले शुक्र अदा करें कि या अल्लाह आपने मुझे ये मुश्किलात दी, अगर आप मुझे और भी मुश्किलात दे देते या कई मुश्किलात जमा हो जाती या ऐसे लोगों की तरह हो जाती जिनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं और ये मुश्किल उनके लिए तो एक छोटी मुश्किल है जो मुझे बड़ी लग रही, तो ऐ अल्लाह मेरा ये कोई कमाल नहीं और मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। तो इसलिए मैं आपका सबसे पहले शुक्र अदा करता हूँ कि आपने मुझे बहुत बड़ी मुश्किलात से बचाया है और आपने मुझे कुछ आजमाइश या इम्तिहान दी है। ये यकीनन मेरी इम्प्रूवमेंट के लिए,
مجھے اونچا اڑانے کے لیے اور مجھے کچھ سکھانے کے لیے ہے۔ تو مجھے آپ توفیق دیجئے کہ میں آپ کا شکر ادا کرتے ہوئے بہترین طریقے سے آپ کے فضل سے اس مشکل کو پار کر جاؤں اور اس پر ثابت قدم رہوں اور اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کروں۔ دیکھیں دوستو، عمل وہ اہم نہیں ہوتا جو رد عمل ہوتا ہے۔ ایک مشکل جو آپ پہ آ گئی ہے وہ تو آپ کا کنٹرول نہیں تھا، مگر اسے آپ نے ڈیل کیسے کرنا ہے یہ یقیناً آپ کا کنٹرول ہے، اور وہ رد عمل کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے اور اس کو اچھا رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے مدد مانگنی ہے اور آپ نے پازیٹیو رہنا ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے اپنی مشکلات کو ڈیل کریں گے تو مشکل آپ کو مشکل لگے گی نہیں، اور وہ بہت جلد ختم ہو جائے گی، اور یقیناً وہ مشکل آسانی میں بدل جائے گی، جیسا کہ اللہ کریم نے خود قرآن میں وعدہ فرمایا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو یقیناً آسانی آپ کی منتظر ہے۔ مشکل وقت کو گزاریے ہمت، عزم اور حوصلے کے ساتھ، اس سے سبق حاصل کیجئے، ثابت قدم رہیے اور اللہ تعالیٰ پر اپنے اعتماد کو کبھی بھی نہ ٹوٹنے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو، اور ہاں، جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے، اور ہماری ویب سائٹ پر بھی ضرور وزٹ کیجئے۔